Hi dear students, I hope all students are very nice. चैप्टर आज आपका स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स 5 चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने यहाँ पर चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर, सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल और थर्ड चैप्टर आपका टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज आपका स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स 5 चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेट मी स्टार्ट चैप्टर 5। चैप्टर 5 अर्थमेटिक, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफी बढ़िया चैप्टर है। आपके एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आने वाला ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट समझते हैं। यदि आपका कोई भी सीरीज है या कोई भी ऐसी लिस्ट है, ये लिस्ट इज आपके पास इस प्रकार गिवन है स्टूडेंट्स। यदि हम उसका कोई फिक्स नंबर 10 नंबर में, तब हमारे पास कोई सीरीज बनती है लेकिन एक्सेप्ट बाई 1 फर्स्ट नंबर, मतलब पहले नंबर को वहां पर हम छोड़ देते हैं, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी बोला जाता है, इसको हिंदी की बात करें। ठीक है, तो इसमें हो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके क्वेश्चन में मिलेगा ये, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एपी। उसको लिखते हैं स्टूडेंट्स एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर लिखा करेंगे एपी। बात करते हैं, आगे बढ़े। दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स, इसमें और भी एक डिजिट होती है या टर्म होती है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके बाद में स्टूडेंट सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पर स्मॉल ए। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट होगा आपका कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट्स जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, राइट। एक होता है इसमें स्टूडेंट्स एनथ टर्म। एनथ टर्म जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम नोट करते हैं ए एन के, बाई ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एन से। और इसमें एन क्या है स्टूडेंट्स? एन होता है आपका टर्म। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म। यहां तक बताइए सभी को ये क्लियर है? अब हम बात करें एपी होता क्या है। एपी की बात करते हैं, एपी होता क्या है स्टूडेंट? एपी होता है यदि आपकी कोई भी, इसको स्टूडेंट्स फिक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस आया जाए तो इसका मतलब होता है कोई फिक्स नंबर नहीं है। एपी की सीरीज एक प्रकार से कोई सीरीज होती है, उसमें जो फिक्स नंबर होता है उसको ऐड करती जाती है एक्सेप्ट बाई फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें इसी प्रकार से यहाँ से कंडीशन बनते हैं ए, फर्स्ट टर्म को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है उसको नोट करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं स्टूडेंट, जो एपी होता है, एपी में 3 कंडीशन हो सकती हैं। जो एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, वो आपका नेगेटिव भी होता है, हो सकता है नेगेटिव, कॉमा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, और कॉमा स्टूडेंट्स इसमें जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो। जो सॉरी ए एन जो होता है एपी के अंदर, जो ए एन होता है वो क्या होता है? इसमें जीरो भी हो सकता है। कि क्या? जो आपका ए एन है, ए एन क्या हो सकता है इसमें? एनथ टर्म जो हो सकता है वो नेगेटिव भी आ सकता है, आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। यहां तक बताइए सभी को क्लियर है? आगे चले स्टूडेंट्स, यहाँ पर एपी की, इसको हम प्रूफ करते हैं एपी की सीरीज क्या बनती है। आगे एपी की सीरीज क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, आपके सामने लिखा हुआ है, और एन कॉमन डिफरेंस आपका डी है। तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड कैसे करते हैं? तो कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, यहीं पर हम इसको नोट कर देते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है फिक्स नंबर,
वो होता है डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए एन प्लस वन और माइनस का ए एन। इसका मतलब क्या है, ए एन प्लस वन का मतलब होता है सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म को क्या करते हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर डी की वैल्यू निकल के आती है। सभी की समझ में आ गई? ठीक है, प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। जो ए एन होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसको हम प्रूफ करके लाएंगे। ये आपका ए एन टर्म वाला फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट करते हैं, प्रूफ करते हैं, लेट करते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ना बोल के स्टूडेंट्स इसको हम फिक्स नंबर भी बोल सकते हैं, फिक्स नंबर। ठीक है, एंड ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर, देन nth term is nth term also an। तो nth टर्म होगी इसमें an से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सच डेट इस प्रकार होगी। मुझे एक बात बताइए, अब जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट टर्म जो होती है आपकी, फर्स्ट टर्म होती है आपकी ए, सभी को क्लियर है, फर्स्ट टर्म ये होती है। सेकंड टर्म क्या होती है स्टूडेंट, सेकंड टर्म होती है आपकी ए प्लस का डी, ए प्लस का डी, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस का डी। बात करें आगे थर्ड टर्म की, बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म होती है आपकी ए प्लस का टू डी, ए प्लस का टू डी। स्टूडेंट्स हम इसको इस प्रकार भी नोट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, जो सेकंड टर्म है उसको लिख सकता हूँ ए प्लस का टू माइनस का वन इंटू डी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? वन यहाँ पर मुझे बनाना है ए प्लस का टू माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए प्लस का टू माइनस वन वन हो गया इंटू डी, इसका मतलब ए प्लस डी बना। अगेन थर्ड टर्म स्टूडेंट क्या होगी, ए प्लस टू डी, इसको हम अगेन नोट कर सकते हैं ए प्लस का थ्री माइनस का वन इंटू डी, ए प्लस का थ्री माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब अभी भी ए प्लस का टू डी है। अब फोर्थ टर्म पे चलेंगे। फोर्थ टर्म क्या है स्टूडेंट्स, इसमें फोर्थ टर्म है ए प्लस का फाइव, सॉरी इसको नोट कर देंगे ए प्लस का फोर माइनस का वन इंटू डी, इसको इतना लिख सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। स्टूडेंट इसी प्रकार हम आगे चलते जाएं तो यहां से nth टर्म क्या होगा, nth टर्म स्टूडेंट्स nth टर्म होगा ए प्लस का एन डी, ए प्लस का माइनस, देखो यहां से सब डिजिट क्या हो रही है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। इसको इस प्रकार भी नोट कर सकते हैं, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीका से ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बना समझते हैं आगे। तो फाइनली ये फॉर्मूला बन के आया आपका, निकल के आया nth टर्म। किसी भी एपी का nth टर्म स्टूडेंट्स इस प्रकार से फाइंड करते हैं। ये होता है फॉर्मूला, आपको लर्न करना ऑलवेज एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला फाउंड हुआ स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लें बढ़िया तरीके से। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत हो इस फॉर्मूले में? इस तरीका से फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, एपी की सीरीज ऑफ एपी, एपीएस होता क्या है, एपी की सीरीज किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार फाइंड करते हो। यहां से एक फॉर्मूला लिखेंगे, ए फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है स्टूडेंट ए प्लस का डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस का टू डी, फोर्थ टर्म होता है आपका ए प्लस का थ्री डी, और फिफ्थ टर्म होता है आपका ए प्लस का फोर डी, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और nth टर्म होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी।
इस तरीका से हम एपी की सीरीज को फाइंड करते हैं। इसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर ये एपी की सीरीज निकालने का एक फॉर्मूला है। सीरीज पूछने के लिए आता है इस तरीका से। ये होता है आपका an, इसको बोलते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो a1 की वैल्यू क्या है, a है। a2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इसमें a प्लस डी है। a3 की वैल्यू क्या है, इसमें a प्लस का 2d है। a4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस का 3d है। तो इसी प्रकार an की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीका से हम इसे नोट करते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म आपको ऑलवेज लर्न रखनी है, याद रखनी है कि फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म a प्लस का d, और थर्ड टर्म a प्लस का 2d, और फोर्थ टर्म a प्लस का 3d। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि सिक्स टर्म बता दीजिए तो किस प्रकार निकालोगे आप। तो सिक्स टर्म कैसे फाइंड करोगे, सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म आप स्टूडेंट फाइंड करोगे। इसको पहले तो लिखा जाएगा a6 के नाम से लिखा जाता है। इसको लिखते हैं स्टूडेंट a6। फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस का 5d, a प्लस का 5d, a प्लस का 5d। स्टूडेंट्स आपसे पूछता है 11th टर्म बता दो क्या होगी, 11th टर्म बताइए क्या होगी। तो इसको लिखेंगे a11, सफिक्स में क्या होगा 11, ये n का मान होता है 11th टर्म। तो इसका मतलब हुआ a प्लस का 10d, a प्लस का 10d। इसी प्रकार हम आगे चले, आपसे पूछता है 16th टर्म बता दी स्टूडेंट, तो किस प्रकार लिखेंगे इसको इस प्रकार नोट करेंगे, a16 इक्वल टू a प्लस का 15d। इस तरीका से इसे आप नोट कर लें। 17 टर्म बताइए क्या होगी, a17 इक्वल टू a प्लस का 16d। ठीक है, आपसे पूछता हूं 50th टर्म बताओ, 50th टर्म, तो 50th टर्म होगी a50 इज इक्वल टू a प्लस का 49d। इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी टर्म निकालते हैं nth टर्म, तो उससे एक कम टर्म हम लेते हैं। d में एक कम टर्म की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका nth टर्म निकल जाता है। ठीक है, आप इसे ब्रैकेट में इस प्रकार से नोट डाल के आप नोट कर सकते हो इस तरीका से। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से नोटबुक बनानी है, जो जैसा पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सेम एडिट इस तरीका से साइड में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एपी को निकालने का कोई फॉर्मेशन होता है, जी होता है। कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, ये आपकी सीरीज थी, जैसे एपी है, एपी की एक हम कंडीशन कैसे बताते हैं कि एपी में है ये नहीं है, तो उससे एक कंडीशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यदि कोई तीन टर्म ए बी और सी, यदि आपका कोई थ्री टर्म एपी में है स्टूडेंट, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आएगा। उस फॉर्मूला को देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं। ये फॉर्मूला बना रहा हूं, वो आपको नोट करना है, एपी का फॉर्मूला होता है। तो ये आपकी थ्री टर्म एपी में है। जब एपी में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताइए। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे और इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, तो बी माइनस का ए इक्वल होगा स्टूडेंट सी माइनस के बी के। ये समझ में आया सभी को। इसको इधर लेकर आओ, बी माइनस का ए माइनस सी और प्लस का बी इज इक्वल टू 0। बी और बी हो गए स्टूडेंट 2b इज इक्वल टू, इस ए और सी को इधर ट्रांसपोज कर दो, ए प्लस का सी। यहां से बी की वैल्यू फाइंड होगी ए प्लस का सी अपॉन 2, ए प्लस का सी अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है। आप इसे एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने आपको समझाया था एपी की सीरीज। एपी की सीरीज में हमने कॉमन डिफरेंस निकालना बताया आपको। ए का मान होता है आपका फर्स्ट टर्म, समझ गए आप, और nth टर्म समझ गए। एन क्या होता है, एन होता है आपका एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से केवल हम आपको क्या करा रहे हैं, 5.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने दिया गया था नेक्स्ट फोर्थ टर्म, आपको फोर्थ टर्म बतानी। इसमें थ्री टर्म तो आपको गिवन है, अंडर रूट 18, अंडर रूट में 50, अंडर रूट में 98 डॉट 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 इस। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है। फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए दे रखा अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 को किस और तरीके से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम अंडर रूट 18 को इसको कर सकते हैं 9 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट होता है, देखिए इधर इसको इस प्रकार
3√2, इसको मैं इस प्रकार यहां से नोट कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां से देखिए ए की वैल्यू फाइंड होगी, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब सेकंड टर्म देखो क्या दे रखा, सेकंड टर्म दे रखा अंडर रूट में। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म को बोलते हैं ए प्लस का डी। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस का डी। इसको किस प्रकार दिया गया है, अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई में 2। इसका मतलब ये हो गया 5√2। 5√2 ये सेकंड टर्म है। ये थी स्टूडेंट्स A1 की वैल्यू, इधर आपकी A2 की वैल्यू। अब निकालेंगे A3 की वैल्यू। मुझसे पूछ रहा है A4 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले 3 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ से 3 टर्म होता है A प्लस का 2D। वही फॉर्मूला द्वारा यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन आना था ये। 98 को लिख सकता हूँ अंडर रूट में 49 और मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, 7 अंडर रूट में 2। 7 अंडर रूट में 2, इस तरीका से। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल क्या रहा, सभी में अंडर रूट आता है, सभी में अंडर रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब मुझे चाहिए ए प्लस का 3D, ए प्लस का 3D चाहिए। अब यहाँ पर देखो आप कैसे लाते हैं क्वेश्चन को बनाते, इन दोनों इसमें डिफरेंस देखो कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 को यदि मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ स्टूडेंट, तो वैल्यू क्या बनेगी, 5 में से 3 कैंसिल आउट करो, 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार इनका डिफरेंस बताओ, इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस 7√2 में से 5√2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 अंडर रूट 2। क्लियर सभी को, इसका मतलब ये है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ से एक बात यहाँ से पता चली कि 3 अंडर रूट 2 में यदि मैं 2 अंडर रूट 2 ऐड करता हूँ कॉमन डिफरेंस, जो अपने आप में फिक्स वैल्यू होती है, तो मेरा 5 अंडर रूट 2 मिलता है। इसी प्रकार जब 5 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 को ऐड करता हूँ तो 7 अंडर रूट 2 मिला। सेम प्रोसेस सिमिलरली हम इसी प्रकार इसको मैं यहाँ पे नोट कर, इसको यदि मैं इसको ऐड करता हूँ 7 अंडर रूट 2 में कितना ऐड करूँ स्टूडेंट, 2 अंडर रूट 2 ऐड करता हूँ तो बनेगा आपका 9 अंडर रूट 2। यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मेरा ऑप्शन देखेंगे तो कहीं भी 9 अंडर रूट 2 नहीं है, अंडर रूट में एक कोई फिक्स वैल्यू दे रखी है। अब यहां से इसको फिर इस फॉर्म में लाइए, अंडर रूट फॉर्म में इसको किस प्रकार बना सकते हैं, देखो 9 की 9 में मल्टीप्लाई करो, बनाने का ये रूल होता है। 9 की 9 में मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 81, 81 की 2 में मल्टीप्लाई करो 162 बन गया, 162 क्या बन गया जी 162। इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा 81 मल्टीप्लाई में 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बस 162। अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में या तो ये दे सकता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन में इसको भी दे सकता है और ऑप्शन में इसे भी दे सकता है। क्लियर हुआ सभी को, ऑप्शन कैसा ही मिल सकता है, मिलेगा इन तीनों में से एक ही। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपके ऑप्शन से, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा है, सी इज राइट आंसर। इस तरीका से क्वेश्चन को किया जाता है। 20 MCQ आएंगे आपके एग्जाम में, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल और भी आपका ये कह रहा, फॉर द वैल्यू ऑफ के विल बी k + 9, 2k + 1, एंड 2k + 7 आर कॉन्सेप्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एपी का कोई k की वैल्यू बताने यदि ये तीनों टर्म कॉन्सेप्टिव हैं। ठीक है, यदि ये तीनों डिजिट कैसी हैं भी आपके सामने, कॉन्सेप्टिव टर्म है, मतलब क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत नंबर हैं, तो आपको एक k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, इस तरीका का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 3 डिजिट दे रखे हैं, मतलब 3 टर्म है कॉन्सेप्टिव, k + 9, 2k - 1 और 2k + 3, 7, 2k + 7, 3 डिजिट इस प्रकार है। यदि स्टूडेंट्स ये एपी में है, उसने बोल दिया यदि एपी में है तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से, ये एमसीक्यू में ही बन सकता है आपका एग्जाम में। तो k की वैल्यू हमने आपको एक फॉर्मूला समझाया था अभी, बिल्कुल जस्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यदि कोई 3 डिजिट या कोई 3 टर्म ए बी सी, यदि स्टूडेंट्स ये एपी की फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में है, तब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जो बी वाला वैल्यू है, जो बी वैल्यू होती है वो होती है a + c/2। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो यहाँ पर और विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी से। इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला का नाम होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकलता है, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं यहाँ पर।
किस तरीका से निकालेंगे स्टूडेंट्स? जो आपका फर्स्ट मिड पॉइंट वाली डिजिट है उसको आप इधर ले लो, ये होती है बी की वैल्यू, इज इक्वल टू इन दोनों का कर दो सम, तो k प्लस 9 प्लस का 2k प्लस 7 और अपॉन में कर देंगे स्टूडेंट 2 इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर सभी को? 2 की स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 4k माइनस का 2 इज इक्वल टू 2k और k ये बन गए स्टूडेंट 3k, 9 और 7 ये कितना हो जाएगा प्लस का 16। अब इधर 3k है इधर 4k है, तो मैं ऐसा करता हूँ इस k को इधर लाता हूँ 3k को, तो स्टूडेंट्स इधर बना आपका k। क्लियर सभी को? अब 2 को इधर ले जाता हूँ ट्रांसपोज करके, तो 16 में 2 ऐड कर लेंगे तो कितना आया 18। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 18। यही आपका सॉल्यूशन हो। इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट, इफ इन एन ए पी कॉमा ए इज इक्वल टू 15 कॉमा डी इज इक्वल टू -3 एंड ए एन इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व, इसका सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस का ए अपॉन में डी और प्लस का 1। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला कहाँ से बना है? ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, इस तरीके से। अब ए को इधर ले जाइए आप, तो ए एन माइनस का ए आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस डी को इधर भेजो, ए एन माइनस का ए और अपॉन में डी आ जाएगा, इधर वैल्यू बनी एन माइनस 1। अब इस 1 को इधर लेकर आओ, तो ए एन माइनस का ए अपॉन डी, 1 को इधर लाएंगे प्लस 1 और इक्वल टू एन। यही तो फॉर्मूला होता है, तो इसी से तो बना है फॉर्मूला। तो डायरेक्ट यदि एन की वैल्यू पूछता है तो इस फॉर्मूले में आप अप्लाई करके जल्दी से निकाल सकते हो एग्जाम में। तो एन इक्वल टू ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स दे रखी है 15, डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3, ठीक है, और प्लस का 1। सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 15 कितने टाइम 5 टाइम, प्लस का 1, एन की वैल्यू बनी यहाँ पर 6। यही आपका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हो जल्दी से। तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन पर है, काफी अलग क्वेश्चन है, अलग अलग डिफरेंस के क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। इन एन एपी, इसका मतलब है एपी में इफ यदि गिवन है A2 की वैल्यू 26 एंड A15 की वैल्यू माइनस का 26, देन फाइंड करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट द एपी, मतलब एपी की सीरीज लानी है यहाँ पर। अब एपी की सीरीज होती क्या है? एपी की सीरीज होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए प्लस 3 डी कॉमा ए प्लस 5 डी डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एपी की सीरीज मुझे वो फाइंड करनी है यहाँ पर। तो करते हैं किस तरीका से, देखो आपके सामने सॉल्व करते हैं, इसको समझिए बढ़िया तरीके से। आपके सामने दिया गया A2 की वैल्यू 26। मुझे एक बात बताइए, मैंने ए बताया था आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, ए बताया था मैंने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए था। सेकंड टर्म बताया था मैंने A2, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म होता है स्टूडेंट्स A3, फोर्थ टर्म होता है A4। इसी प्रकार से एन टर्म क्या होता है? एन होता है एन टर्म, एन टर्म ये होता है। तो ये जो वैल्यू है ना, इसके सफिक्स में जो लिख रहा है इसको बोलते हैं एन, मतलब ये एन टर्म होता है, इतने नंबर का, नंबर की काउंटिंग होती है कि इस नंबर का है। जैसे फर्स्ट का तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीका से। करते कैसे हैं जी? ए तो यही आता है, A2 कैसे आता है? ए प्लस का डी, A3 कैसे आता है? ए प्लस का 2D, A4 कैसे आता है? ए प्लस का 3D, इस तरीका से। तो ये कैसे आएगा? n-1 इंटू डी, इस तरीका से। क्लियर सभी को? अब यहाँ पर दे रखा है A2, तो A2 का मतलब क्या है? A2 की वैल्यू क्या दे रखी है? A2 की वैल्यू होती है आपकी a प्लस का d इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 5। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखें, एंड और दे रखा आपको A15 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 26।
A15 का मतलब होता है 15th टर्म दे रखी है आपको। एन टर्म का मतलब होता है 15th टर्म होती क्या है, ए प्लस का 14d, ए प्लस का 14d। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 14d इज इक्वल टू माइनस का 26, इक्वेशन नंबर 17। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, काफी सिंपल मेथड है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका इजी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक वेरिएबल यहाँ से डिफेक्ट हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। ए प्लस का डी इक्वल टू 26 सेकेंड इक्वेशन है, ए प्लस का 14d इक्वल टू माइनस का 26। इसको यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस और ये माइनस होते प्लस, ए से कैंसिल आउट, डी में से 14 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या वैल्यू बनी 13d माइनस का। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो कितना होगा 52। क्लियर सभी को भाई। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4, डी की वैल्यू क्या निकली यहाँ पर माइनस का 4। इस तरीका से निकालते हैं डी की वैल्यू। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट्स आप। इस डी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू माइनस का 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वीकेंड। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं, यहाँ पर देखेंगे डी की वैल्यू को इधर पुट करो, ए एडिजिट प्लस का माइनस का 4 डी के प्लेस पर इक्वल टू 26। ए की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये बना आपका 30। तो ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स आपका 30 निकल के आएंगे। अब एपी की सीरीज क्या होती है, तो एपी की सीरीज नोट करेंगे। एपी की सीरीज होती है स्टूडेंट, पहले ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है आपका, फिर ए प्लस का 2d होता है, फिर ए प्लस का 3d होता है, इस प्रकार से डॉट 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 एंड सो ऑन तक होती है एपी की सीरीज। क्लियर सभी को। ए की वैल्यू बताइए आपका 30 है, कॉमा ए प्लस डी का मतलब है 30 में 4 ऐड कर लो, वैल्यू क्या बनी स्टूडेंट 26। क्लियर भाई सभी को। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, डी की इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, इसमें करो 2 से मल्टीप्लाई, डी की 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 बन गया। इसमें यदि मैं माइनस का 8 ऐड करूंगा 30 में तो बताइए क्या वैल्यू बनेगी, तो वैल्यू बनेगी आपकी 22। इसी प्रकार से इसमें बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या वैल्यू बनेगी, बताइए क्या होगा। इसमें ऐड करूंगा 13, क्या वैल्यू बनेगी 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यही आपका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इन विच A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84 क्वेश्चन मार्क। तो क्या तरीका होता है इसका करने का, क्वेश्चन का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का। आपके सामने स्टूडेंट्स गिवन है, गिवन डेट A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84, राइट। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें मुझे फाइंड करना है डी की वैल्यू, मुझे फाइंड करनी है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसमें आपके सामने जो दे रखी है वैल्यू A21 होता है स्टूडेंट्स ए प्लस का 20d, यही तो होता है A20 टर्म क्या होती है, इस फॉर्मूले में रख लिया करो, एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीका से मुझको पूछ रहा है A21 टर्म, तो A21 यहाँ पे रखेंगे। ये जो वैल्यू होती है ना, ये n की वैल्यू होती है आपकी, n की वैल्यू होती है, तो a प्लस का 21 माइनस का 1 इंटू डी। सॉल्व करूं तो a प्लस का 20d, या तो इसे डायरेक्ट लिख लिया करो A21 एक डिजिट कम करके, या ऐसे फॉर्मूले में रखकर प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया सभी को। तो A21 का मतलब क्या होता है, a प्लस का 20d माइनस A7 का मतलब क्या होता है, a प्लस का 6d। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इससे पहले माइनस आ रहा, और इक्वल टू 84 लेके चलेंगे भी 84। इसे सॉल्व करें आगे, a प्लस का 20d माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 6d इज इक्वल टू 84। क्लियर भाई सभी को। a से कैंसिल आउट, ये कितनी वैल्यू बनेगी 14d इज इक्वल टू 84। क्लियर भाई सभी को। d की वैल्यू क्या आएगी 84 अपॉन में 14, तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी 6। यही आपका सॉल्यूशन है, कर लीजिए जी इसे नोट जल्दी से, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम द 11 टर्म, कॉमा देन व्हाट विल बी द इट्स 18 टर्म। तो 18 टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स सेवन टर्म बताइए, सेवंथ टर्म होती क्या है? सेवंथ टर्म बताओ होती क्या पहले? ये होता ए प्लस का 6d, ये होता सेवन टर्म। क्लियर सभी को? अब इसमें पूछ रहा है इलेवंथ टर्म भी दे रखा है। इलेवंथ टर्म क्या होती है? इलेवंथ टर्म होती है ए प्लस का 10d। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, इसमें कहता है कि सेवन जो टर्म है वो 7 ही टाइम है, और जो 11 टर्म है वो 11 टाइम है। मतलब जो 7 टर्म है, सेवंथ टर्म वो 7 टाइम है, इज इक्वल है जो 11 टर्म है वो 11 टाइम है। जो 11th टर्म थी वो 11th टाइम है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बताओ सेवंथ टर्म क्या है? ए प्लस का 6d और मल्टीप्लाई में 7। 11 इंटू 11th टर्म क्या है? ए प्लस का 10d। इस तरीका से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है 6, 7 6 जा 42 इज इक्वल टू 11 की ए में कितना हुआ? 11 है, और ये कितना हो जाएगा? 110d। इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ? इसको इधर ले जाते हैं ऐसा करके। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 बनेगा। ठीक है, 42 110 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा? 68 बनेगा जी। 68d इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं। इधर बना a प्लस का, इधर कितनी वैल्यू बनेगी? इधर वैल्यू बनेगी आपकी 17d इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल होगा, a प्लस का 17d इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या पता चलता है कि 18 टर्म होती क्या है? तो 18 टर्म लिखेंगे। यहां पर पूछ रहा था 18 टर्म। स्टूडेंट्स 18 टर्म होती है a प्लस का 17d, यही तो होती है। जब 18 टर्म a प्लस का 17d होती है तो यहाँ पर ये वैल्यू, ये तो आपका 18 टर्म ही है, तो 18 टर्म क्या आएगा आपका? 0 निकल के आएगा। इसका मतलब ये क्या वैल्यू होगी आपकी? 0। तो इसका फाइनली सॉल्यूशन होगा यहाँ पर 0। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? ए और डी में ही लगे रहेंगे, क्वेश्चन कभी खत्म ना होगा। ए और डी यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, केवल इसको लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया 0। क्वेश्चन आपके अगेंस्ट, तन्विका स्टार्ट्स ए गेम एंड स्कोर्स 200 पॉइंट्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब कोई तन्विका नाम की कोई लड़की है, वो गेम स्टार्ट करती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 200 पॉइंट प्राप्त करती है जी। फिर कह रहा आगे, एंड सी वह इंक्रीज करती है द पॉइंट्स बाय 40 इन ईच अटेम्प्ट। प्रत्येक बार उसके बाद जब वो अटेम्प्ट करती है तो 40 पॉइंट इंक्रीज करती है प्रत्येक में। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां से लिखेंगे जो तन्विका है, तन्विका जब स्टार्ट करती है तो तन्विका स्टार्ट ए गेम देन। तो यहां से जो एपी की सीरीज बनेगी स्टूडेंट, तो एपी की सीरीज बनानी है आपको। वो सीरीज किस टाइप से बनेगी? पहली बार में 200 पॉइंट प्राप्त किए, ईच टाइम क्या करती है वो? 40 पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज करती है, तो 240 हो जाएगा। उसके बाद 40 फिर और ऐड करना पड़ेगा, इसमें कितना हो गया? 280। इस प्रकार से पॉइंट वो चलते जाएंगे जी। यहां तक समझ में आ गया सभी के? ठीक है, इसमें मैं देखता हूं तो ए की वैल्यू 200, डी की वैल्यू आपको बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। सभी में जब 40 इंक्रीज कर रही है बार बार, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 40 आएगी, या इनका डिफरेंस कर लो। ये होता है A2 और ये होता है A1, तो डी की वैल्यू क्या है? 40। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इनका डिफरेंस करें तो डी होता क्या है? A1 और A2। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं यहाँ पर? तो डी की वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस का A1, इस तरीका से। इसे फाइंड करूं तो A2 की 240 और इसकी की क्या है? A1 की 200। तो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तब भी 40 आएगा निकल के। ठीक है जी। वैसे फिक्स वैल्यू जब हर बार वो 40 पॉइंट इंक्रीज करते हैं तो फिक्स भी तो वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस में। अब इसमें पूछ रहा था 30th टर्म, ए मिल गया मुझे, बी मिल गया, तो 30th टर्म क्या होगी? तो 30th टर्म का मतलब होता है एन की वैल्यू होगी आपकी 30। एन की वैल्यू क्या होगी? 30। और यहाँ पर 30th टर्म निकालेंगे कैसे? ये होता है A30। इस तरीका से निकालते हैं 30th टर्म A30। ये फॉर्मूला होता है A प्लस का
29D, यही तो फॉर्मूला होता है जी। बस ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 200 और 29 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 40। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 01160, ठीक है। इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 0631। वैल्यू कितना होगा 1360। इसका मतलब है 13 बार जो अटेम्प्ट करेगी ना वो उसके पॉइंट इतने हो जाएंगे। ये पॉइंट आ गए 13 टर्म के पॉइंट कितने हुए, ये ना कह रहा हाउ मेनी द स्कोर, तो 1360 हो जाएगा उसका। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।